नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। पेट्रोल डीजल के दाम फिर से बढ़े। दिल्ली कोलकाता में हुआ 100 रुपये के पार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के भाव में 35 पैसे और डीजल के भाव में 17 पैसे का इजाफा किया। इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। वहीं डीजल का भाव 89 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर हो गया। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल का भाव 100 रुपये 23 पैसे पहुंच गया है। वहीं मुंबई में 106 रुपये 25 पैसे है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले, सरकार के खिलाफ बोलने वाले छात्रों पर एक्शन ना ले यूनिवर्सिटी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उस छात्रा के खिलाफ एक्शन नहीं लेने को कहा है जिसने दिल्ली सरकार के खिलाफ बयानबाजी की थी। दरअसल यह बयानबाजी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई थी, जिसके बाद एयूडी प्रशासन ने छात्रा पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया था। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय छात्रों के लिए सुरक्षित जगह होनी चाहिए, जहां पर छात्र मुखरता के साथ अपनी आवाज़ उठा सके। दिल्ली की यह फेमस मार्केट 2 दिनों के लिए बंद। दिल्ली के मदनगीर मार्केट को 2 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। कोविड प्रोटोकॉल के नियमों के उल्लंघन की वजह से जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। प्रशासन ने अब कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कुछ और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इसके तहत बाजारों, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे जैसी जगहों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। दिल्ली मेट्रो में टोकन की दोबारा शुरू हुई बिक्री। मेट्रो में सफ़र करने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने टोकन की बिक्री दोबारा शुरू कर दी है। पिछले साल कोरोना के कारण सुरक्षा के लिए टोकन की बिक्री बंद कर दी गई थी। सितंबर 2020 में दोबारा मेट्रो का परिचालन शुरू होने पर यात्रियों को केवल मेट्रो कार्ड से ही सफ़र करने की इजाज़त दी गई थी। डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक का कहना है कि कुछ यात्रियों की सुविधा के लिए टोकन की सुविधा शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बोले, यूसुफ साहब का चले जाना बॉलीवुड के अध्याय की समाप्ति है। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा, दिलीप कुमार जी का चले जाना बॉलीवुड के एक अध्याय की समाप्ति है। यूसुफ साहब का शानदार अभिनय कला जगत में एक विश्वविद्यालय के समान था। वे हम सब के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। दिल्ली में बढ़ा अपराध, हर घंटे दर्ज हो रही 34 एफआईआर। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कानून व्यवस्था लचर हो चुकी है। यहां रेप, डकैती, स्नैचिंग और वाहन चोरी के मामले तेजी से बढ़े हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों में औसतन हर दिन 811 यानी 34 एफआईआर हर घंटे में दर्ज हो रही है। यही नहीं, इस साल यहां 1 जनवरी से 15 जून तक 833 रेप के मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में इस अवधि के दौरान ऐसे मामले काफ़ी कम थे। कोरोना वैक्सीन पर अच्छी स्टडी, दोनों डोज लगी तो मौत का खतरा 95% कम। आईसीएमआर की रिपोर्ट। देश में चल रहे वैक्सीनेशन के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। आईसीएमआर की एक स्टडी के मुताबिक वैक्सीन की एक डोज मौत के खतरे को 82% तक कम कर देती है। वहीं अगर दोनों डोज लगी है तो मौत का खतरा 95% तक कम हो जाता है। ये स्टडी पुलिस डिपार्टमेंट के 1,17,524 जवानों पर 1 फरवरी से 14 मई के बीच की गई थी। 13 अप्रैल से 14 मई के बीच 31 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। 4 ने दोनों डोज और 7 ने 1 डोज ली थी। एलएनजेपी अस्पताल में जीनोम सीक्वेंसिंग लैब हुई शुरू। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में पहली बार जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, इस लैब से हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना अभी है या भविष्य में होगा वह कौन से वेरिएंट का है। इसकी मदद से हम इसके बचाव और उपचार पर काम कर पाएंगे। यह लैब कोरोना की तीसरी लहर में बहुत मददगार साबित होगी। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से 9 साल बाद लौट आई आंखों की रोशनी। महाराष्ट्र की एक बुजुर्ग महिला ने आज अब दावा किया है
उनके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने पर 9 साल बाद उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मथुरा बाई बिड़वे, जिनकी उम्र 70 साल है, जालना जिले के परतूर गांव की रहने वाली है। उन्होंने बताया 9 साल पहले मोतियाबिंद के कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। 26 जून को कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज लगी थी। दावा है कि इसके अगले ही दिन उनकी आंखों की रोशनी लौट आई। दिल्ली के डबल मर्डर केस का पर्दाफाश, रिश्तेदार निकला कातिल। दिल्ली के पालम में मां बेटे की हत्या के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। महिला के भतीजे ने वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी ने बताया कि बहन की शादी में उसने बुआ से कर्ज लिया था। कर्ज ना लौटा पाने के कारण बुआ उसे ताना मारती थी। घटना वाले दिन भी महिला उसे भला बुरा कहने लगी। इस बात से नाराज उसने हत्या कर दी। वारदात को उसके बेटे ने देख लिया तो उसे भी मार दिया। दिल्ली को और तड़पाएगी गर्मी, जाने मौसम का हाल। दिल्ली में गर्मी ने फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में शाम को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और हवा में आर्द्रता कम रही। IMD के अनुसार सापेक्ष आर्द्रता 34% दर्ज की गई। हरियाणा और पंजाब में भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। गुरुग्राम में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, यह पार्टी की नहीं, मोदी की सरकार है जिसे कंपनियां चला रही है। नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और किसानों के बीच रार जारी है। इसी बीच बातचीत के लिए ना बुलाए जाने पर राकेश टिकैत ने सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, यह किसी पार्टी की सरकार नहीं है बल्कि मोदी की सरकार है जिसे कंपनियां चला रही है। बता दें कि सरकार कृषि कानून के प्रावधानों पर चर्चा करने की बात कर रही है। वहीं किसान संगठनों ने किसी भी चर्चा से पहले कानून वापस लेने की मांग रख दी है। WHO ने कहा, कई देशों ने प्रतिबंध में ढील देने में जल्दबाजी की, कीमत चुकानी पड़ेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इमरजेंसी एक्सपर्ट माइक रायन ने कई देशों द्वारा कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील देने पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हमने पूरी तरह से सामान्य स्थिति में लौटने में जल्दबाजी की और मुझे लगता है कि हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उनका यह बयान UK की घोषणा के बाद आया जिसमें उसने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क संबंधी पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया था। देश में कोरोना केस फिर बढ़े, 24 घंटे में मिले 43,000 से ज़्यादा मामले, 900 से ज़्यादा लोगों की मौत। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 43,733 नए केस सामने आए जबकि 930 मरीजों की मौत हुई। अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,06,63,665 हो गई। 4,59,920 एक्टिव केस है जबकि 2,97,99,534 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,04,211 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 36,13,23,548 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। 5G मामले में जूही चावला की मुसीबत बढ़ी, हफ्ते भर में जमा करने होंगे 20 लाख। 5G वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को चुनौती देने वाले मामले में एक्ट्रेस जूही चावला की मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जूही चावला और 2 अन्यों को 20 लाख रुपए जमा करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। दरअसल जून में हाई कोर्ट ने देश में 5G वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ जूही चावला और अन्य लोगों के मुकदमे को खारिज कर दिया था और 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। कांग्रेस ने कहा, यह मंत्रिपरिषद का नहीं, सत्ता की भूख का विस्तार। कांग्रेस ने मोदी कैबिनेट के विस्तार के पहले तंज कसा है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का नहीं बल्कि सत्ता के भूख का विस्तार है। अगर कामकाज और शासन को आधार बनाया जाए तो PM मोदी समेत कई मंत्रियों को पद से हटा देना चाहिए। साथ ही कहा, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए जिन्होंने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क की लूट के बोझ तले देश की जनता को दबा दिया। दिलीप कुमार के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। दिलीप कुमार के निधन पर नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया। उन्होंने कहा, दिलीप कुमार जी को एक सिनेमाई किंवदंती के रूप में याद किया जाएगा। वह अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उनका जाना हमारी संस्कृति दुनिया के लिए एक क्षति है।
उनके परिवार, दोस्तों और असंख्य प्रशंसकों के प्रति संवेदना श्रद्धांजलि। साथ ही उन्होंने सायरा बानो से फ़ोन पर बात करके उन्हें ढांढस बंधाया। 7वीं क्लास की छात्रा ने बच्चे को दिया जन्म, क्लासमेट ने किया था रेप। नादिया में एक 13 साल की मासूम बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले उसके क्लासमेट ने ही रेप किया था। इस घटना के बाद नाबालिग आरोपी अपने परिवार के साथ बांग्लादेश भाग गया है। पीड़िता की मां ने थाने में केस दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी ने पीड़िता से शारीरिक छेड़खानी की और मोबाइल में उन फोटो को सेव करके उसे ब्लैकमेल किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।